सरस्वती देवी द्वारा वरुण का श्लेष अलंकार में वर्णन। वरुण पक्ष में जो सेना जल भाव से स्थित अर्थात जलमय है, अनेक विदारकों अर्थात सूखे हुए जलाशयों में पानी इकट्ठा करने के लिए बनाए गए गड्ढों वाली जो सेना जलचर जीवों, मेढक आदि के शब्द यह युद्ध से विजयनी होती है। अर्थात जिस सेना में विदारकों में स्थित अनेक जल जंतु शब्द या युद्ध कर रहे हैं, अथवा अनेक विदार युक्त शरीर वाली जो जलचर जीवों अथवा अनेकों को विदारण नाश करने वाले जल वाली जो जलचर जीवों अथवा अनेकों का विदारण करने वाले जल का आगमन वाली जो जलचर जीवों जिसका दूसरा किनारा नहीं देखा गया है, अथवा जिसका दूसरे या शत्रु से रुकना नहीं जाना गया है, अथवा जिसके पर प्रदेश के सम्मुख गमन करने वाला मनुष्य नीचे है। अर्थात पानी के बहाव में बहता हुआ मनुष्य नीचे की ओर ही बहता चला जाता है। वह विशाल या अनेक समुद्र इस वरुण की सेना है। नल पक्ष में जो सेना सब ओर फैली हुई है, अथवा जो सब में प्रधानतः स्थित है, अथवा जो सब तरफ मुख करके स्थित है, अर्थात सब तरफ जाने के लिए तैयार है। जो बाहु युद्ध अर्थात मल्ल युद्ध अथवा इस नल के युद्धों या सिंहनादों से विजयनी है। अर्थात सेना के द्वारा ये शत्रुओं पर विजय नहीं होता, किंतु स्वयं युद्ध करके विजयी होता है। जो अनेकों का विदारण नाश करने वाली है, अथवा जो अनेकों नाशकारक योद्धाओं वाली है, अथवा अनेकों का नाशक शरीर वाली जो बाहु युद्ध या बाहु युद्ध जन्य ध्वनि से विजयनी सर्वश्रेष्ठ होती है, जिसका शत्रु से रुकना नहीं जाना गया है, अर्थात जिसे शत्रु कभी रोक नहीं सके हैं। बहुत सी तलवारों की निधि स्थान व सेना इस नल की है। वरुण पक्ष में इसकी सेना तट समीप में गंभीर ध्वनि वाला विशाल अथवा क्षीर सागर आदि सात समुद्र के होने से बहुत नक्र युक्त, मकर युक्त, विष्णु युक्त और खिले हुए कमलों के वनों से युक्त, अथवा श्री शोभा वाले कानन वनों से युक्त, अथवा उत्कृष्ट लक्ष्मी स्वकिया तथा जलवाला समुद्र अत्यंत उपकरण साधन सामग्री को प्राप्त रत्नों के द्वारा अथवा देह में स्थिति को प्राप्त अर्थात स्वदेहोत्पन्न अथवा भूषण होने से वरुण के देह में स्थित अथवा भूषणत्व को प्राप्त अर्थात भूषण बने हुए रत्नों से इस वरुण के सुख को बढ़ाता है। नल पक्ष में इसके सेना विभाग या सेना के आगे में तुल्य शब्द करने वाले समान यथोचित आरोह अवरोह युक्त सूर्ण वाले मत जल से युक्त पद्मक कुंभ स्थल के पास पद्माकार बिंदु युक्त मुख वाले भूषणत्व को प्राप्त अर्थात भूषण बने हुए रत्नों से दोष रहित बहुत से हाथी सुखपूर्वक ध्वनि करते गरजते हैं। वरुण पक्ष में ये विलासवती दमयंती भला कौन नदी बहाव युक्त अथवा झरनों से युक्त प्रवाहों से तीर के प्रति गमन नहीं करती, अर्थात सभी करती हैं, अथवा प्रत्येक तीर को नहीं गिरती, अर्थात सभी नदियां प्रत्येक तीर को गिराती हैं। हम उनकी उन बालू रेतों की
अधिकता को किस प्रकार कहें, अर्थात बालुओं की अत्यधिक होने से हम उसका परिमाण कैसे बतलाएं। जो बालू कठिनता अथवा सैकड़ों केकड़ाओं जल जंतु विशेष से युक्त हैं। नल पक्षी, इस नल की कौन सेना रथ सहित वाहनों, घोड़े, हाथी आदि से अथवा वेग युक्त रथों से शत्रु के प्रति गमन अथवा शत्रुओं का नाश नहीं करती है, तथा कौन सेना इसके नाम प्रसिद्धि को नहीं बढ़ाती, अथवा कौन सेना शत्रुओं पर अभियान चढ़ाई गमन पूर्वक या शत्रुओं का नाश करके इसके नाम को नहीं बढ़ाती। हे विलासवती, सैकड़ों श्वेत घोड़ों पर चढ़ी हुई इस सेना की अपेक्षा उन बालुओं रेतों को हम अधिक कैसे कहें, अर्थात बालुओं की गणना कदाचित संभव हो सकती है, परंतु इसकी सेना की नहीं। अतः उस सेना में बालुओं को अधिक कहना उचित नहीं, अथवा सैकड़ों श्वेत घोड़ों पर चढ़े हुए खड़ग प्रहार करने वालों की अधिकता को हम कैसे कहें, अथवा श्वेताश्व शताधिरोह खड़ग प्रहारकर्ताओं की गणना अशक्य होने से उनका हम वर्णन नहीं कर सकते, अथवा सैकड़ों श्वेत घोड़ों पर चढ़े हुए तथा बहुतों के प्रति गमन करने वाले या बहुतों की रक्षा करने वाले खड़ग प्रहारकर्ताओं के भाव को हम कैसे कहें, अर्थात उनका वर्णन करना अशक्य होने से हम उसे नहीं कह सकते। वरुण पक्ष में, हे सुभगे दमयंती, जलाधीश इसको वर्ण करो। गुण अप्रधान अर्थात सेवक, इस वरुण के चरण सेवक चूर्ण नामक महानद को देखो, अथवा विश्व प्रसिद्ध सरस्वती नाम की नदी इसकी सेवा में लगी ही है, अथवा कौन से जलाशय छोटे पल्लव से लेकर बड़े क्षीर समुद्र आदि तक, अथवा कमलाकार उस प्रसिद्ध इस वरुण की सेवा नहीं करती, अर्थात क्षीर सागर पर्यंत जलाशय मात्र इसकी सेवा करते हैं। तब शोणभद्र यह सरस्वती नदी इसकी सेवा करती है, इसमें क्या आश्चर्य है, अथवा जल के इच्छुक कौन लोग उस प्रसिद्ध वरुण की सेवा नहीं करते, अर्थात वर्षा आदि जलाभिलाषी प्राणी मात्र इस प्रसिद्ध जलाधीश्य वरुण की सेवा स्तुति करते हैं। चौन सरस्वती तथा अन्य जलाशयों से उनके अधिष्ठात्री देवताओं का ग्रहण होने से उनका इस वरुण की सेवा करना युक्ति संगत होता है। नल पक्ष में, हे सुबके, तुम इस जगतपति नल का वर्ण करो। लालिमा गुण, इसका पद प्रणय चरण सेवक है, अर्थात इसके चरण लाल हैं, ये तुम देखो, अर्थात विश्व प्रसिद्धा सरस्वती देवी इसकी सेना में तत्पर ही हैं, अर्थात इसके मन में स्थिति है। धन पाने की आशा से अथवा धनिक कौन लोग इसकी सेवा या स्तुति नहीं करते, अर्थात सभी करते हैं। यहाँ पर सरस्वती देवी ने नल के चरण को लाल बतलाकर उनका सौंदर्य, सरस्वती सेवन बतलाकर उनकी कला कौशल दक्षता तथा याचकृत स्तुति बतलाकर उनकी उदारता का तथा सरस्वती एवं लक्ष्मी दोनों का अधिष्ठान होना संकेत किया है। भेद रहित अर्थात नल तथा वरुण में अर्थ वाली ये सरस्वती की वाणी दमयंती के अनेक नलाश्रित शंका रूपी लता समूह को नहीं बढ़ाई, अर्थात अवश्य बढ़ाई, इसमें आश्चर्य नहीं है। तथापि नल तथा वरुण में समान रूप में ही
जो शंका रूपी लता समूह को बढ़ाया या पूरा किया, ये आश्चर्य है। नल तथा वरुण में श्लेष द्वारा समान अर्थ वाली वाणी से दमयंती की शंका लता समूह का बढ़ना आश्चर्य नहीं है, किंतु नल तथा वरुण के शंका लता समूह का बढ़ना अवश्य आश्चर्य है, क्योंकि दूर में खड़े पुरुष को देखकर ये स्थाणु है या पुरुष, ऐसी शंका तटस्थ किसी अन्य व्यक्ति को तो होती है, किंतु जो पुरुष स्वयं खड़ा है उसे अपने ही विषय में ये शंका नहीं होती कि मैं स्थाणु हूं या पुरुष। अतएव नल तथा वरुण को अपने अपने विषय में निश्चित ज्ञान होने से अनेक नलाश्य शंका होना विरुद्ध होने से आश्चर्यजनक है। इसका परिहार यह है कि नल में शम अर्थात सुख तथा जलादे वरुण में कालम तिथि अर्थात कालमा समूह समान हुआ। यदि सरस्वती देवी वरुण का वर्णन शिलशोक्ति द्वारा न करके केवल वर्णार्थक श्लोकों से ही करती, तो दमयंती अवश्य वरुण का वर्ण कर लेती और वह मुझे प्राप्त नहीं होती। इस विचार से नल को दुख हुआ, तथा यदि सरस्वती देवी मेरा वर्णन शिलशोक्ति द्वारा नल का भी ना करके केवल मदर्थक वर्णार्थक श्लोकों से करती, तो दमयंती मुझे ही वर्ण करती, नल को नहीं। किंतु अब वैसा न करने से दमयंती मुझे छोड़कर नल का ही वर्ण कर सकती है। इस विचार से वरुण निराश होकर काले पड़ गए। अथवा नल ने सोचा कि सरस्वती देवी ने शिलशुक्ति द्वारा मेरा तथा वरुण दोनों का वर्णन किया है, केवल वरुण का ही वर्णन नहीं किया। अतः दमयंती कहीं मेरे नल के संदेह से वरुण का ही वर्ण ना कर ली। तथा वरुण ने सोचा कि सरस्वती देवी ने शिलशक्ति द्वारा मेरा तथा नल दोनों का वर्णन किया है, केवल नल का ही वर्णन नहीं किया। अतः दमयंती कहीं नल जानकर मेरा वर्ण कर लेगी क्या, अथवा वरुण जानकर मेरा त्याग कर देगी क्या। इस प्रकार नल तथा वरुण दोनों के संदेह लता समूह को सरस्वती देवी के विशेष प्रतिपादन न करने वाले अर्थात समानार्थक वचन ने बढ़ा दिया, अथवा विशेष प्रतिपादन न करने वाला समानार्थक सरस्वती देवी का वचन दमयंती के अनेक नलाश्रित शंकालता समूह को नहीं काटा। ये आश्चर्यजनक नहीं, क्योंकि जो छुरी आदि लता आदि को नहीं काट सकती, उसका ना काटना आश्चर्यजनक नहीं है। तथापि दमयंती के प्रति नल तथा जलादे वरुण की शंकालता समूह को एक साथ ही काट दिया, यह आश्चर्य है, क्योंकि जो छुरी आदि लता आदि को नहीं काट सकती, उसका काटना आश्चर्यजनक है। प्रकृति में मेरे समय से दमयंती वरुण का वरण कर ले, ये नल का संदेह तथा नल के संदेह से दमयंती मेरा वरुण कर ले, ये वरुण का संदेह था। किंतु सरस्वती देवी ने मधुरूपधारी वरुण के वर्णन में केवल मेरा नल का ही नाम नहीं लिया है, परंतु वरुण का वर्णन भी शिलशक्ति द्वारा कर दिया है। अतः शिलशक्ति के ज्ञान में चतुर दमयंती इसे वरुण जानकर वर्ण नहीं करेगी, अपितु मुझे ही वर्ण करेगी। ऐसे विचार से नल के संदेह का नाश हुआ, तथा सरस्वती देवी ने नल रूपधारी मेरे वरुण के वर्णन में केवल मेरा वरुण का ही नाम नहीं लिया, परंतु नल का वर्णन भी
शिलशुक्ति द्वारा कर दिया है। अतः शिलशुक्ति के ज्ञान में चतुरा दमयंती उस वर्णन में मेरा वरुण का भी नाम रहने से मेरा वरण नहीं करेगी। ऐसे विचार से वरुण के संदेह का नाश हुआ, अथवा सरस्वती ने मेरा नाम लेकर वर्णन कर दिया है। अतः नला रुक्ता दमयंती मुझे वर्ण करेगी या नहीं, इस प्रकार वरुण के तथा सरस्वती देवी ने वरुण का भी नाम लेकर वर्णन कर दिया है। अतः मुझ में अनुरक्त दमयंती वरुण का वर्ण न करके अंत में मेरे शीश रह जाने से मेरा ही वर्ण करेगी। इस प्रकार मन के संदेह का नाश दूर होना समझना चाहिए।